Now we have growth and development. So growth basically क्या होती है, refers to the quantitative फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी. सो जैसे कि फिजिकल चेंजेस लाइक हमारी आँख, नाक, मुंह, कान, हमारे हेयर हो गए, नेल्स हो गए, एक्सेट्रा. मतलब एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वो ग्रो करेगा. लाइक अर्ली एज कुछ और होगा और बाद में कुछ और लाइक दिस. मतलब कि फिजिकल चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे हमारी बॉडी में, तो वो ओवरऑल क्या होगी, ग्रोथ होगी. एंड उसके बाद है जैसे मेजरेबल चेंजेस, लाइक हमारी हाइट बढ़ेगी, वेट इंक्रीज होएगा, ऑर्गन साइज बढ़ेगा, ब्रेन वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारे हेयर बढ़ेंगे, मतलब एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो एंड मेनली occurs through cell multiplication and increase in size. So now we have development. So basically development refers to qualitative progressive changes that is like is totally depend upon our mind, our माइंड प्रोग्रेस. लाइक मतलब क्या हमने ऑब्जर्व करा, क्या हमने उसको डेली लाइफ में फिर यूज़ करा, और हमारी एक्टिविटी, हमारा मतलब बिहेवियर, एवरीथिंग इज़ इन डेवलपमेंट. तो मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ साइड बाय साइड एक बेस्ट पर्सनैलिटी को बिलोंग करती है. सो इन्वॉल्व्स मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मेंटली कोई बच्चा कितना डेवलपमेंट होता है वो. एंड इमोशनली मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी लाइक कि बच्चा है जो कैसे भाव हैं उसके, कैसे वो भाव से दूसरों को, एक दूसरे को समझ सकता है, उसकी सहनशीलता है, समझ है उसकी दूसरों को लेके, इमोशनल मैच्योरिटी दैट इज. सो एंड सोशल स्किल्स एंड लाइक सामाजिक तौर पे वो कितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, सामाजिक तौर पे कितना ज़्यादा वो आसपास की चीज़ों को हैंडल कर लेता है या अपने लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर लेता है. नेक्स्ट जैसे मोटर कोऑर्डिनेशन होगा, मोरल अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब कैसे कोई एक दूसरे को कैसे समझ सकता है, कैसे सहनशीलता है, कैसे मतलब चीज़ें ऑब्जर्व करता है अपनी लाइफ में, उसको यूज़ करता है, ऑब्जर्व करी हुई चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ में लाता है. एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन लाइफ लॉन्ग. तो ये कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब डेवलपमेंट की कोई भी एज पर्टिकुलर नहीं है कि इस एज तक ओनली डेवलपमेंट हो सकती है. सो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट है जैसे प्री नेटल स्टेज, दैट इज प्री नेटल होती है हमारे जैसे कंसेप्शन से लेके बर्थ तक की. इसमें होता है हमारे पास सेल डिवीजन, सेल डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. मतलब टोटली इसमें क्या है, कंसेप्शन से बर्थ तक कि नॉर्मली पार्ट्स हमारे बॉडी के जो हैं वो डेवलप होंगे. सो इन्फेंसी होगी बर्थ से लेके 2 साल तक की. इसमें होता है हमारे पास रैपिड फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, बेसिक कम्युनिकेशन. मतलब जो बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो डेवलप होगा बच्चे में. लाइक कई बच्चे क्या होते हैं 1 साल के बोलने लग जाते हैं, 1.5 साल के बोलने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मोस्टली होता है बच्चों में. सो मतलब कम्युनिकेशन स्किल बच्चे डेवलप कर पाते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ 2 to 6 years. इसमें बेसिकली क्या है, लर्निंग लैंग्वेज. मतलब लैंग्वेज को एक बच्चा लर्न कर लेता है, सोशल इंटरेक्शन होती है उसकी, मतलब सामाजिक तौर पे वो डेवलप होने लगता है. एंड डेवलपिंग इंडिपेंडेंस, मतलब वो एक खुद को एक इंडिपेंडेंट महसूस करता है विद सोशल इंटरेक्शन विद अदर पीपल्स, लाइक एनवायरनमेंट होगा, फैमिली हो गया, नेबर्स हो गए, एक्सेट्रा, एंड स्कूल ऑल्सो. सो फोर्थ है हमारा मिडिल चाइल्डहुड, दैट इज 6 to 12 years. इसमें क्या है हमारे पास स्कूल लर्निंग, ऑब्वियसली स्कूल लर्निंग होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी, एंड फ्रेंडशिप्स होगी. मतलब वो बच्चा क्या होता है, एक सर्कल अपना बनाने लग जाता है, लाइक स्कूल में हो गया या पड़ोसियों के साथ हो गया, एक्सेट्रा. And next is adolescence, that is 12 to 18 years. It's basically a puberty, emotional development, identity formation, reasoning कैपेसिटी. इसमें क्या होता है हमारे पास, स्पेशली क्या होता है, यूथ जो हमारे पास होते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट वी हैव अडल्टहुड, दैट इज 18 to 60 years, जिसमें हमारे पास करियर डेवलपमेंट होगी, फैमिली फॉर्मेशन, पीक फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. मतलब बच्चा क्या करता है इसमें, मतलब बेसिकली अडल्ट बन जाता है वो, तो वो बेसिकली सोचने लगता है कि हम मतलब अपना करियर कैसे बनाए, कैसे नहीं बनाए, क्या करें, फैमिली को लेके उसकी थिंकिंग थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है. लास्ट इज ओल्ड एज. ओल्ड एज 60+ years होते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, उसमें थोड़ा मेंटल चेंजेस हो गए, हेल्थ को लेके इश्यूज होंगे, लाइक दिस. थैंक यू ऑल.